नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। एआई से बदलेगा बिहार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले हर विभाग में होगा तकनीक का इस्तेमाल। तेल की कीमतों पर तेजस्वी यादव का हमला, बोले जनता की जेब काट रही सरकार। जन्मदिन पर पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महाप्रशिक्षण अभियान में लिया हिस्सा। एनकाउंटर को जाति से जोड़ना शर्मनाक, विपक्ष पर भड़के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी। बिहार में महंगाई की दोहरी मार, सुधा दूध दही लस्सी के साथ पेट्रोल और डीजल भी हुआ महंगा। बांकीपुर उपचुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, बोले संगठन में बन चुकी है सहमति। पत्थरबाजी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले कुछ लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ पत्थर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिराग पासवान का बयान, जनता से धैर्य रखने की अपील। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जारी किया बिहार बोर्ड विशेष परीक्षा का रिजल्ट। मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई, बंदियों के उपस्थान में लापरवाही पर 10 पुलिसकर्मी निलंबित। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार जल्द ही एआई पॉलिसी लाने जा रही है और सभी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़े और आम लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीक बिहार के विकास की नई दिशा तय करेंगे तथा तकनीक के सहारे राज्य को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और युवाओं से नई तकनीक को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। 23 से 24 मई तक चलने वाला यह सम्मेलन बिहार का पहला बृहद स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट माना जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 दिनों में तेल की कीमतों में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी कर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद जनता को राहत नहीं दी जा रही है, बल्कि निजी कंपनियों और फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी और बढ़ेगी, जिससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सरकार पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि जनता को सिर्फ भाषण और मनोरंजन परोसा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने जन्मदिन के मौके पर पटना पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नितिन नवीन 23 और 24 मई को आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान में शामिल होने आए हैं। पटना के मर्ची मर्चा स्थित उषा रिजॉर्ट में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में वे कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और पार्टी की नीतियों को लेकर प्रशिक्षण देंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी इस अभियान के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। जहानाबाद दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल के एनकाउंटर मामलों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जरूरी कार्रवाई करती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध को जातीय रंग देना बेहद शर्मनाक है और सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इस दौरान उन्होंने मखदूमपुर प्रखंड के नौगढ़ गांव में 42 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का भी शुभारंभ किया और कहा कि सरकार किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
बिहार में 25 मई 2026 से शुद्ध दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम में भी लगातार इजाफा होने से आम लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने वाली है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने दूध, घी, पनीर, बटर, दही, लस्सी और मिठाइयों के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिसका असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ेगा। फेडरेशन ने पशुपालकों से दूध खरीद और बढ़ी कीमत, पैकेजिंग, बिजली, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल डीजल खर्च बढ़ने को इसका कारण बताया है। वहीं देश भर में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जो इस महीने तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ रही ईंधन कीमतों से परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका है, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर दिखाई दे सकता है। मधुबनी पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन चुकी है और जल्द ही आगे की रणनीति सामने लाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पप्पू सिंह के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि उन्होंने जनसुराज से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि खुद को सक्रिय राजनीति से दूर किया है और इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कॉकरोच जनता पार्टी वाले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसुराज के बढ़ते प्रभाव से सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार टीआरई 4 अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़ी है और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जबकि बिहार के युवाओं को यहाँ मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। गया के हरिद्वार सेमिनरी स्कूल स्थित आर्ट गैलरी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए, जहां विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है और रोजगार मेले के जरिए लाखों युवाओं को नौकरी दी जा रही है। वहीं शुक्रवार को उन पर हुए पथराव की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि कुछ लोग फूल बरसाते हैं तो कुछ लोग पत्थर भी बरसा देते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है और सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। लोजपा नेता और राज्यसभा सांसद चिराग पासवान ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों को लेकर कहा है कि सरकार अपने स्तर पर कीमतों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का असर देश पर भी पड़ रहा है और सभी को एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। चिराग पासवान ने भरोसा जताया कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सामान्य होगी, वैसे ही ईंधन की कीमतों में भी राहत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री आवास के पास शराब की बोतलें मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि यह किसी की साजिश लगती है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 23 मई 2026 को इंटरमीडिएट और मैट्रिक विशेष तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना स्थित बिहार बोर्ड कार्यालय में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने परीक्षा फल जारी करते हुए सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इंटरमीडिएट विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 55% परीक्षार्थी सफल हुए, जिसमें 59% छात्राएं और 52% छात्र शामिल है। वहीं मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 57% विद्यार्थी पास हुए, जिसमें 53% छात्राएं और 57% छात्र सफल रहे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने माननीय न्यायालय में बंदियों और कैदियों के उपस्थान के दौरान अनुशासनहीनता, मनमानेपन और संदिग्ध आचरण के आरोप में 10 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उपस्थान के दौरान कुछ सुरक्षा कर्मियों पर निजी स्वार्थ में आकर बंदियों और उनके परिजनों से मिलने जुलने की अनुमति देने और नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टता आरोप लगाया गया और वो सही भी पाया गया। इसके बाद संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोतिहारी पुलिस ने साफ कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता और संदिग्ध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।